हैं जहां पटना में आज से फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई है। गर्दनीबाग में छात्र नेता दिलीप अपने कई साथियों के साथ बिहार में बड़े आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। आज से 3 दिनों तक महाधरना पर बैठ गए हैं। 3 दिनों में अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो चौथे दिन से वह लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं उनकी मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली की जांच हो और शिक्षक भर्ती की विज्ञापन को तुरंत रद्द की जाए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से पटना में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है, गर्दनीबाग में छात्र डटे हुए हैं, छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ उनकी मुख्य डिमांड्स हैं? दिल्ली से हुई शुरुआत, दिल्ली में खत्म हुआ मामला, पहुंच गया झारखंड। झारखंड में सरकार को झुकना पड़ा, जीपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा, लेकिन अभी भी वहां आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की धमक बिहार पहुंच गई। गर्दनीबाग में छात्र नेता दिलीप का ये देखिए, देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र न्याय सत्याग्रह तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं धरना स्थल से। गर्दनीबाग का ये जगह है जहां की छात्र बड़ी संख्या में छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में जुटे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। आवाज मिल रही है अंजना, आवाज मिल रही है जी? बोलिए मरगूब, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? देखिए, देख लीजिए, छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। में छात्र मौजूद हैं और यहाँ हाथ में तिरंगा लेकर छात्र न्याय सत्याग्रह सबसे ऊपर रखिए, हमारा तिरंगा है। हाँ, डिमांड क्या है? डिमांड है हम लोग का टीआरई फोड़, मतलब 2 साल से ठगा जा रहा है। तो 2 साल से जो हम लोग बोल रहे हैं जो अब होगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन ये शिक्षा मंत्री के द्वारा जो आज आ रहा है, कल आ रहा है, जुलाई में आएगा, जुलाई जल्द आवे। बीत गया, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। शिक्षा मंत्री के तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां की लगातार छात्रों का हल्ला बोल जारी है। आज छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में छात्र हल्ला बोल करते दिख रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के साथ जो छात्र हैं शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी कई मांगों को लेकर के उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो। अब इसको लेकर के लगातार छात्र अपने मांगों पर डटे हुए हैं। आज से ये छात्र आंदोलन शुरू हो गया है। लगातार छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके के परीक्षाओं में धांधली चल रही है, उसको लेकर के छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। पटना के गर्दनीबाग में छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत हो गई और इन लोगों का कहना है कि कई मांगे हैं। परीक्षा में व्यवस्था में सुधार करो, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में रिजल्ट में धांधली की जांच कराओ, शिक्षा मंत्री या तो TR4 का विज्ञापन जारी करो या इस्तीफा दो। कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन, ये महाधरना शुरू हो गया है। 3 दिनों तक महाधरना। क्या है? TR4 का विज्ञापन। TR4 के लिए हम लोग लेके रहेंगे, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा मिथिलेश तिवारी जी को। हुंकार देख लीजिए, हुंकार है कि या तो आप TR4 का वैकेंसी निकालो या इस्तीफा दो। एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा देते हैं। छात्रों का भारी जमावड़ा हो चुका है और छात्र यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ महाधरना शुरू हो गया है। देखिए, छात्र नेता दिलीप आज से महाधरना पर बैठ कर तस्वीर आप देख लीजिए, शुरुआत हो चुकी है। तो कहा जा रहा है कि आज से बिहार में भी छात्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। छात्रों ने कहा परीक्षा व्यवस्था में सुधार करो, एक
शिक्षा व्यवस्था में सुधार करो 2, TR4 की वैकेंसी निकालो, नहीं तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो 3, बीपीएससी के परीक्षा रिजल्ट में धांधली हुई है उसकी जांच कराओ 4, और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिन आयोगों की परीक्षा नहीं हुई है उन आयोगों की परीक्षा का डेट घोषित करो। 3 दिनों तक ये महाधरना रहेगा। 3 दिनों तक इनका आह्वान है कि अगर हमारे महाधरना के बाद भी सरकार ने हमारी मांग को नहीं सुना, सरकार ने सोल्यूशन नहीं निकाला, तो चौथे दिन से हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हुंकार भर दिया है इन लोगों ने गर्दनी बाग में। काफी संख्या में छात्रों का पूरा देखिए समूह देख लीजिए, उमड़ पड़ा है। और आज से पटना के गर्दनी बाग में कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई है। और ये आंदोलन सीधे तौर पर ये बता रहा है कि बिहार के छात्र नेता का, छात्रों का, अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अब कुछ नहीं, अब TR4 का वैकेंसी देना पड़ेगा। और यह भी कहना है कि कहीं न कहीं छात्रों को जिस तरीके से है, उन छात्रों को कहीं न कहीं जिस तरीके से छात्र कह रहे हैं उन्हें उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। यह एक बड़ा आह्वान कर दिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम सरकार से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो 5 डिमांड है उन 5 डिमांड को मानना पड़ेगा। और हम आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये भी आंदोलन लंबा चलेगा या फिर सरकार को इनकी मांगों पर झुकना पड़ेगा? जिस तरीके से लगातार परीक्षा में धांधली की खबर आती है, छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है, तब जाकर सरकारों की आंखें खुलती है। देखिए सरकार क्या करेगी तो सरकार का मन है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम 5 डिमांड लेकर के आए हैं, इन 5 डिमांड को किसी भी परिस्थिति में सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार लिख पूर्व परीक्षा कराए, सरकार TR4 की वैकेंसी तुरंत लागू दे, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि छात्र के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली किया गया 70वीं की परीक्षा में, उन परीक्षा धांधली की जांच कराए। उनका यह भी डिमांड है कि जो बैकलॉग परीक्षा है, जो कई परीक्षा है, BSSC की परीक्षा बैकलॉग है, BTSC की परीक्षा बैकलॉग है, कई विभाग की परीक्षा बैकलॉग है, उन परीक्षाओं का तत्काल डेट घोषित करे। इन्हीं 5 मांगों को लेकर आज ये लोग महाधरना पर बैठ गए हैं। और 3 दिनों तक महाधरना के बाद चौथे दिन से इन लोगों का कह सकते हैं कहीं ना कहीं शुरू होगा आमरण अनशन। इनका कहना है कि सरकार आमरण अनशन के बाद भी नहीं सुनेगी तो हम लोग तैयार हैं सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। फिर हम लोग का जैसे जैसे महाधरना बढ़ेगा, आगे आगे हम लोगों का कह सकते हैं कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। तो एक बड़ी खबर इस समय आ रही है जहां छात्रों का महा सत्याग्रह शुरू हो गया है और कहीं न कहीं छात्र हजारों की संख्या में पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और इन लोगों का महाधरना 5 डिमांडों को लेकर गए हैं और इन्हीं 5 डिमांडों को लेकर इन लोगों ने कह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग झुकने वाले नहीं है। 5 डिमांड किसी भी परिस्थिति में सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार इन 5 डिमांडों को जब तक नहीं मानेगी तब तक हम किसी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। तो पटना में भी अब छात्रों का महासत्याग्रह, महाधरना शुरू हो गया है और दिलीप छात्र के नेतृत्व में छात्र यहाँ बैठ गए हैं और इन लोगों ने 3 दिनों तक महाधरना का आयोजन किया है। चौथे दिन सत्याग्रह होगा, चौथे दिन कह सकते हैं अनशन पर बैठेंगे और लगातार वो अनशन जारी रहेगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर ये लोग आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। चलिए मरगूब, स्थिति पर नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी लाइव तस्वीर देख रहे थे जहाँ की हमारे स्टेट हेड, बिहार स्टेट हेड ने ये लाइव तस्वीर दिखाई जहां छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के।